आज हम अपना एचएसएससी का पेपर नंबर 19 डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक व्यक्ति की धारा के साथ गति 12 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति 1.5 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के विरुद्ध व्यक्ति की गति क्या है। देखिए, धारा के साथ गति है मतलब धारा की दिशा में जा रहा है, तो धारा की दिशा में जाएगा तो आपको पता है धारा एक तो व्यक्ति की गति होगी और एक धारा मतलब पानी की। तो देखिए, धारा की दिशा में क्या होता है, एक्स प्लस वाई। तो देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 12 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। और देखो धारा की गति कितनी दे रखी है भैया, 1.5। तो अगर मैं एक्स प्लस 1.5 इज इक्वल टू 12 लिख देता हूँ, 1.5 इधर लेके जाता हूँ, तो 12 माइनस 1.5 कितना हो गया, 10.5 हो गया। ठीक है, तो व्यक्ति की गति कितनी आ गई भैया, 10.5 किलोमीटर पर आवर। और धारा की हमारे पास कितनी थी, 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के विरुद्ध क्या होता है, एक्स माइनस वाई। तो x माइनस वाई मीन्स 10.5 में से 1.5 माइनस आउट करूंगा तो कितना बच जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। गाइज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है यदि 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी खेत को 43 डेज में कटाई कर सकते हैं तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं इसे कटाई करने में कितना समय लेंगे। देखिए, टोटल दिन हमें कितने दे रखे हैं, 43 डेज। ठीक है, अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कुल दिन। ठीक है, 43 डेज है। और अगर वो आपसे जो पूछ रहा है ना लास्ट में, जैसे 5 पुरुष और 6 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे, तो पूछी गई वैल्यू तो ऊपर लिखी जाती है और जो गिवन है हमें, जैसे 3 पुरुष 5 महिलाएं, तो वो आप ऑन में लिखी जाती हैं। तो देखिए, कुल दिन कितने थे भैया, 43 डेज। और जो आपके पास में पुरुष पूछे हैं वो कितने, 5, तो मैंने 5 लिख लिया। और गिवन कितने थे, 3, तो मैंने 3 अपोन में लिख लिया। प्लस 6 महिलाएं पूछ रहा है, 6 लिख लिया। और अपोन में जो गिवन है वो कितनी है, 5, मैंने 5 लिख लिया। तो पुरुष से पुरुष कैंसिल आउट हो गया और महिला से महिला। या 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया भैया, 15। तो 5 इंटू 5 कितने हो गए, 25। और 3 इंटू 6 कितने हो गए, 18। तो 25 प्लस 18 कितने हो गए, 43। और ऊपर 43 था और अपोन 15। जब नीचे ऐसे कोई वैल्यू हो तो ऊपर चली जाती है। तो देखो 43 अपॉन 43 और अपोन की वैल्यू ऊपर गई तो मल्टीप्लाई में हो गई, 43 से 43 कैंसिल आउट हो गया। तो कितने दिन बच गए भैया, 15 डेज हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक 800 रुपये की राशि है और वो 3 वर्षों में साधारण ब्याज से 950 रुपये हो जाती है। ठीक है भैया, तो 800 रुपये पे कोई इंटरेस्ट लग रहा है, हमें नहीं पता 3 वर्ष बाद में कितनी हो रही है, 920 रुपये हो रही है। यदि ब्याज पर की दर में 3% वृद्धि हो जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी, वो हमसे बोल रहा है। देखिए, जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आपको एक अमाउंट देगा। जैसे टोटल इसमें कितनी दे रखी है, सबसे लार्जेस्ट 920 मतलब 920 रुपये, वो आपको एक जगह फिक्स लिख लेनी है। ठीक है, और जो मिनिमम प्रिंसिपल है वो कितना है, देखिए प्रिंसिपल है 800 रुपये, मतलब मूलधन है 800 रुपये। समय हमें कितना दे रखा है, देखो 3 वर्ष। और देखो इसमें दर की बात की गई होगी कहीं ना कहीं। तो देखिए वो लास्ट में बोल रहा है यदि ब्याज में 3% की वृद्धि, मतलब इसको वृद्धि को छोड़ देते हैं, एक बार एक समय के लिए क्या मान लेते हैं, यही दर है 3%। ठीक है, तो आपको पता है साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय अपोन में 100। तो देखिए कुल राशि कितनी थी शुरू में, 920। ठीक है, मूलधन गुना दर 3% दर लगी, समय कितना था 3 अपोन 100, 0 से 0, 0 से 0, 8 इंटू 3 इंटू 3 तो कितने हो गए, 9 इंटू 8 72 हो गए। तो पहले राशि कितनी थी भैया, 920। और 72 जो इंटरेस्ट था वो और इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया, 992 रुपीज हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहे हैं वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र 6:1 में है, तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए, पिता और पुत्र की आयु का रेशो दे रखा है प्रेजेंट में 6:1। ठीक है, अनुपात हटाते हैं तो क्या लगाते हैं भैया, x 6x और x हो गया 5। वर्ष के बाद में बात कर रहा है तो 5 आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा, 6x में 5 जुड़ जाएगा और x में भी 5 जुड़ जाएगा। और देखो रेशो क्या दे रखा है, 7:2 मैंने लिख दिया नीचे। देखिए यहाँ पे 7:2 लिख दिया, तो ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 इंटू 2 कितने हो गए 12 और 5 इंटू 2 कितने हो गए 10। ठीक है, और 7 इंटू एक्स कितने हो गए 7x और 7 इंटू 5 कितने हो गए 35। हम क्या करते हैं, x को एक तरफ ले जाते हैं और बाकी वैल्यू को एक तरफ। तो 12 में से 7x गए तो 5x और 35 में से 10 गए तो 25। 5 5 जा 25, x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 5। तो आपको पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान उम्र, तो पुत्र वर्तमान क्या माना था x, तो पुत्र की वर्तमान x इज इक्वल टू कितनी है 5 वर्ष। तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा 5 वर्ष।
आई होप आप समझ में आ रहा होगा। गाइस ये हमारा पेपर नंबर 19 का आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें केवल 5 ही क्वेश्चन थे। तो वो कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में 5 नंबर में वो कह रहे किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2.25 गुना है तथा वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष ब्याज की प्रतिशत दर के बराबर है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है। देखिए वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है ना भैया, वो मूलधन का 2.25 गुना है, मतलब 2.25 गुना है, ठीक है। और जो अपने पास दर होती है ना, वो समय दोनों इक्वल है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात कंडीशन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। वो कह रहा है साधारण ब्याज है ना मूलधन का 2.25 है, मैंने लिख दिया। 2.25 का पॉइंट हटाएंगे तो अपोन में 100 आ जाएगा। जो जिसके बटे में होती है उसकी वैल्यू होती है, जो जिसके अपोन में होता है वो उसकी वैल्यू, और जो जिसके सामने होता है वो उसकी वैल्यू। तो साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी आ गई 225, मूलधन कितना था 100। तो आपको पता है साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो देखिए साधारण ब्याज की जगह 225 रख दी वैल्यू, और मूलधन की यहाँ से कितनी आई थी 100, यहाँ रख दी। दर कितनी थी R%, और समय कितना था R। देखो ये परसेंटेज का चिन्ह ऊपर भूल गया था तो ऊपर लिख दिया थोड़ा सा। R% इक्वल R% इंटू R अपॉन 100। देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए R इंटू R कितना हो गया, R का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया 225। तो R स्क्वायर 225 है, तो R बराबर क्या हो जाएगा रूट में 225, और 225 का रूट कितना होता है 15, और रेट क्या होता है परसेंटेज में, तो 15% हो गया हमारा आंसर। तो गाइज हमारे 19 पेपर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, ताकि अपना ये ग्रुप एक्सटेंड हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए, एक्सपेंड हो जाए उसका। और लाइक कर दीजिए, और हो सके जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।